एवरीवन, आई एम मेडिकोलॉजी से थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम डीडीएमसीएच केओंझर उड़ीसा। जो कि जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो ओजेई की फाइनल मेरिट लिस्ट। तो ये फाइनल मेरिट लिस्ट आ गई है क्योंकि कुछ बच्चे और ऐड हुए हैं पहले से, और मतलब अभी तो कुछ रजिस्ट्रेशन बढ़े हैं। पहले तो उसके बारे में बात करते हैं, फिर उसके बाद कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। प्रोविजनल लिस्ट आई थी, उसमें 4092 थे जनरल में बच्चे। अभी 4230 हो गया। 138 बच्चे ऐड हुए हैं जनरल में। ईडब्ल्यूएस में 395 थे, 403 हो गए, तो 8 बच्चे ऐड हुए। जो ग्रीन कार्ड वाले हैं उनमें 373 थे, अभी 389 हो गए, तो 16 बच्चे ऐड हुए। जो एस स्टेट गवर्नमेंट की स्कूलें जो होती है उसमें 508 थे, इस बार 527 और मतलब अभी और बच्चे ऐड हो गए, तो 19 बच्चे इंक्रीज हुए। जो एससी कैटेगरी है शेड्यूल कास्ट, उसमें 757 थे, अभी 793 हो गए, तो 36 स्टूडेंट और ऐड हुए। उसके अलावा जो एसटी शेड्यूल ट्राइब, उसमें 572 थे, अभी 596 हो गए और 21 ऐड हो गए। और एक सर्विसमैन हुआ था उनमें 209 थे, अभी भी 209 है, तो उसमें ना तो ऐड हुए हैं तो ना घटे है। ठीक है। उसके बाद आ जाता है अपना पीसी, जो फिजिकल चैलेंज होता है, जिनका क्लियरिफिकेशन मतलब वो जो उनका मेडिकल बोर्ड करता है, जो एससीबी मेडिकल कॉलेज में होता है, तो उस टाइम प्रोविजनल लिस्ट में 74 थे, अभी कम होके 45 पे आ गए, यानी 29 बच्चे ही बचे हैं। तो मतलब तो मे बी पीसी कट ऑफ कम जा सकती है, क्योंकि बच्चे कम हो गए तो 29 ही बच्चे बचे। 74 थे, 45 को डिस्क्वालीफाई कर दिया एससीबी के जो बोर्ड ने, मतलब उन्होंने कहा कुछ गलती होगी, आइडिया नहीं है, मे भी कुछ भी रीजन रह सकता है। और एनआरआई में 16 थे, अभी भी 16 ही है। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो ये बच्चे हैं, इतना मतलब डिफरेंस आया कुछ घटो। एक तो एक्स सर्विसमैन और एनआरआई में कुछ डिफरेंस नहीं आया, और फीसी में जो फिजिकल चैलेंज है उसमें कट गए, बाकी सब में बड़े हैं बच्चे। तो कट ऑफ में भी अगर इनका अच्छा नंबर है तो बढ़ भी सकती है, मतलब उतना ही रहेगा, उतना वेरिएशन नहीं आएगा। बट इन्होंने शायद पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया होगा, तो अभी रजिस्ट्रेशन किया था। एक बार 2024 का मैंने ये कट ऑफ लास्ट ईयर 1074, यानी 1074, 33,757 रैंक पे लास्ट ईयर क्लोज हुआ था 2024 में उड़ीसा का। और इस बार 1080 पे ये रैंक है, 30,887। मतलब टोटली अपन कह सकते हैं कि उड़ीसा के जो बच्चे हैं उनका परफॉर्मेंस बढ़ा है, तो मे भी कट ऑफ इंक्रीज रहने के चांस हो सकते हैं। मतलब एक थोड़ा इंक्रीज हो सकता है, मतलब रैंक में पहले सोच रहे थे कि कट ऑफ 38-40,000 तक चला जाएगा, बट मे भी उतना बढ़ सकता है, थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी हो। दूसरी बात, इधर कट ऑफ क्या बोलते हैं, जो कुछ बच्चे और एनरोल हुए हर कैटेगरी में, जनरल में 138 हो गए, कुछ 8 बच्चे 16, 19, 36, 21 और ये बच्चे ऐड हुए, तो कुछ डिफरेंस आ सकता है मे बी। ये लास्ट ईयर कट ऑफ है। यहाँ पे ये सीट मैट्रिक्स है उड़ीसा में, 3 कॉलेज में यहाँ पे ईडब्ल्यूएस ईडब्ल्यूएस ओनली 3 ही कॉलेज में आपका बिमसार बुर्ला, पीआरएमएमसीएच बारिपदा और एसएलएनएमसीएच कोरापुट। तो ईडब्ल्यूएस है 3 ही कॉलेज में, तो जो भी बच्चे इन 3 ही कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं अगर ईडब्ल्यूएस के। और जो ओबीसी उड़ीसा में होता नहीं है, तो वो बच्चे जनरल के इक्वली माने जाएंगे। टोटली ये तो पिछली बार का जो डाटा था, तो इतने रजिस्ट्रेशन हुए थे, अभी बढ़ गए हैं। जनरल का कट ऑफ आ जाएगा, कट ऑफ जनरल का 519 टू 521, एससी का 445 टू 450, एसटी का 335 टू 340 और 520 टू 521, 465 टू 470, ये कट ऑफ जा सकता है गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट्स का। और ये यहाँ पे रिजर्वेशन का है कि 10% ईडब्ल्यूएस के लिए रहता है, 12% एससी के लिए, 8% एसटी के, 12% एसटी के लिए और 8% एससी के लिए, 5% ईच कैटेगरी में फिजिकल चैलेंज वालों के लिए होता है। और स्टेट गवर्नमेंट को 15% रिजर्वेशन होता है। तो और ये गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट इतनी है उड़ीसा में, जनरल के लिए 755 है, एसजीएस की 157, जीसी की 52, एक्स सर्विसमैन की 32, एससी एसटी की 119 और ईडब्ल्यूएस की 26 सीट है। ये सीट्स है। अब सीट्स में देखो ये भी डिपेंड करता है, तो ये बच्चे बड़े तो कट ऑफ बढ़ने का चांस है, फाइनली कुछ भी हो सकता है। बट मे बी कट ऑफ पिछले साल से तो थोड़ा बहुत रैंक में डिफरेंस आएगा। नंबर तो देखो इस बार बहुत कम हुआ है, 520-25 पे ही रहेगा। बट क्योंकि किसी भी स्टेट हो, चाहे कोई ऑल इंडिया कट ऑफ हो, चाहे स्टेट ही कट ऑफ हो, किसी की वो रैंक पे डिपेंड करती है कि आपकी स्टेट रैंक कितनी है, लास्ट ईयर उस स्टेट रैंक पे कितने बच्चे थे, क्योंकि वो डिपेंड नहीं करता ना। अब पिछली बार तो देखो जो 1074 रैंक थी 33,000 पे थी, इस बार 30,000 पे आ गई। तो ये अब आपको ये 30,000 थोड़ी डिपेंड करेगा, आपका तो जो ये 1080, 1074 ये रैंक डिसाइड करेगा। और कई बच्चे फुलबानी और जो ये तालचेर वाला कॉलेज के लिए बोल रहे थे खुलेगा नहीं खुलेगा, देखो अभी कुछ कह नहीं सकते। बट मे बी जैसे कई कॉलेज, जैसे लास्ट ईयर क्या हुआ था, इंडिया में कई कॉलेज सेकंड राउंड और थर्ड राउंड में आए थे, तो मे बी मेरे को जितना लगता है कि फुलबानी एंड तालचर सेकंड राउंड में या थर्ड राउंड तक अपीयर हो जाएंगे ओजेई की और इंडिया काउंसिलिंग के लिए।
तो पैनिक होने की जरूरत नहीं, 99% चांस है फुलबानी एंड तालचर खुल सकते हैं। और कई लोग ये भी पूछ रहे थे कि जाजपुर और क्योंझर में कौन सा मेडिकल कॉलेज है। इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि आपको जाजपुर का क्या फायदा है, क्योंझर का क्या फायदा है, तो उसका मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। कई लोग जाजपुर और सुंदरगढ़ को कंपेरिजन कर रहे थे, तो मैं उसको, क्योंकि उसमें पूरी डिटेल भी वीडियो बताऊंगा, तो उसमें क्योंकि पूरी चीज़ें की बात करेंगे कि जाजपुर में क्या है, सुंदरगढ़ में क्या नहीं है, और भी जो भी चीज़ें है, कनेक्टिविटी का फैक्टर कि जाजपुर की कनेक्टिविटी कैसी है और सुंदरगढ़ की कनेक्टिविटी कैसी है, सब चीज़ों में डिस्कस किया जाएगा। और जिसका भी सिलेक्शन नहीं हुआ, अगर आप ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो हमारी टीम में सीट से, और जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हो, तो हम ऑल इंडिया काउंसलिंग भी कराते हैं। हमारी टीम में 35+ डॉक्टर है। तो अब आप, अगर आप ऑल इंडिया में जैसे BMS, BHMS, BUMS, वेटनरी, BSc, जो BSc नर्सिंग, और उसके अलावा क्या होता है, इनकी अगर आप काउंसलिंग कराना सकते हो तो आप हमारी टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और जो मैं स्क्रीन पर नंबर देख रहे हो, ये हमारा मेरा ऑफिशियली नंबर है। उसके अलावा गर्ल्स के लिए एक अलग अपॉर्चुनिटी है कि आप जो BSc नर्सिंग है उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। BSc नर्सिंग के 7 कॉलेज है, एक दिल्ली, 6 दिल्ली में, एक BHU है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो और बॉयज़ के लिए ओनली BHU है। तो जो ऑल इंडिया कोटा से है, तो उसके लिए आपको ऑल इंडिया कोटा से पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। यदि आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो आप हमारी टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और आपको उड़ीसा में भी, अगर आप कहीं से भी हो, मतलब अगर आपको एक सटीक प्रेफरेंस लिस्ट चाहिए तो मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो डायरेक्ट, क्योंकि हर बंदे के अकॉर्डिंग अलग प्रेफरेंस लिस्ट बनती है। जैसे बारीपदा और बलांगीर कॉलेज है, बलांगीर वेस्टर्न उड़ीसा में पड़ता है, बारीपदा इधर पड़ता है बालेश्वर के पास में। यदि कोई बच्चा बलांगीर का, तो उसको पहले प्रायोरिटी बलांगीर को देनी चाहिए। बट वो अगर आप कट ऑफ के बेसिस पे देखोगे तो बारीपदा की कट ऑफ ज़्यादा जाती है, दिन बलांगीर की जाती है। तो ये चीज़ें मैं बता सकता हूँ आपको कि कैसे किस कॉलेज को कितना कट ऑफ देना, कितना कौन से रैंक पे देना। तो इसके लिए आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मैं आपको एकदम सटीक जानकारी दूंगा। तो इसके लिए हमारा कुछ चार्जेज रहता है, कुछ ज़्यादा चार्जेज नहीं है, ओनली 1500 है। तो पहले 3000 था, बट अगर आपने रजिस्ट्रेशन खुद ही कर लिया है तो अब ओनली चॉइस फिलिंग का बताया, क्योंकि चॉइस फिलिंग में मेन मैटर ये होता है कि आपके कितने बच्चे हैं नंबर, अगर आपने चॉइस फिलिंग ठीक से नहीं की तो आपको कॉलेज दूसरा मिल सकता है। तो जैसे कई सारी प्रायोरिटीज होती है, जैसे कि बालेश्वर बारीपदा में किसको प्रायोरिटी देना है, क्योंझर सुंदरगढ़ में किसको प्रायोरिटी देना है, जाजपुर भवानीपटना में किसको देना है, भवानीपटना क्योंझर में किसको देना है, या सुंदरगढ़ जाजपुर में किसको देना, तो ये आपको मैं बताऊंगा सटीक जानकारी, आपके घर के अकॉर्डिंग, आपका नंबर के अकॉर्डिंग। बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो इन चीज़ों को डिसाइड करते हैं। तो आप मेरी टीम से, मेरे से खुद से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, यहाँ पर मैसेज कर सकते हो। और जिनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, इस बार नहीं तो अगली बार हो जाएगा। और मेहनत करते रहो, भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद बना रहेगा। और इस बार नहीं हुआ तो अगली बार हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। क्या गलतियां हुई उनको रेक्टिफाई करो, फाइंड करो कि उस वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, और उनको एक पेज पे लिख लो कि इस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। और यही चीज़ें इसी के अकॉर्डिंग, कोई कट ऑफ का जो दे रखा है इसी के अकॉर्डिंग आप बता कर सकते हो, वैसे कोई पता नहीं कर सकता। अगर आप इससे बिना गलतियां फाइंड किए कितने साल तैयारी करो, सिलेक्शन नहीं हो सकता। अगर आपका सपना है तो कोई मैटर नहीं करता कितना ड्रॉप हो गया, आप तैयारी करते रहो। और फैमिली प्रेशर, पीर प्रेशर में तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि MBBS में मजे, पढ़ाई के साथ मजे, तो लाइफ को एंजॉय करो, मेहनत करो। कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, करियर रिगार्डिंग कुछ भी पूछना तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मैं आपको बेस्ट करियर ऑप्शन दूंगा कि आपको क्या करना चाहिए, आपने इतना टॉप ले लिया तो क्या करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।